एक 10 साल के बच्चे ने ना एक सपना देखा। इस बच्चे का नाम है जूलियो एंड इसने सपना देखा अपने फेवरेट फुटबॉल क्लब रियल मद्रिद का गोलकीपर बनने का। ये बच्चा खूब मेहनत करता है, खूब हार्डवर्क करता है, खूब पसीना बहाता है, खूब प्रैक्टिस करता है एंड 10 साल की प्रैक्टिस के बाद, 10 साल के हार्डवर्क के बाद ये बच्चा बचपन का सपना पूरा कर लेता है। ये साइन अप करता है अपनी फेवरेट फुटबॉल क्लब रियल मद्रिद के साथ एज देयर गोलकीपर। उस समय के सभी फुटबॉल पंडित्स, उस समय के सभी फुटबॉल ज्ञानियों ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि यह लड़का आगे चलकर स्पेन का नंबर 1 गोलकीपर बनने की क्षमता रखता है। और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1963 की वो एक शाम जूलियो की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख देने वाली थी। उस शाम जूलियो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए निकलता है, पर वो शाम सेलिब्रेशन की शाम नहीं, एक डरावनी शाम बनकर जूलियो की जिंदगी के सामने आती है। जब जूलियो की गाड़ी का एक्सीडेंट हाईवे पर एक ट्रक के साथ हो जाता है एंड जिस जूलियो को स्टेडियम के बीचों बीच होना चाहिए था, लाखों की ऑडियंस के बीच में होना चाहिए था, शोर शराबे के बीच में होना चाहिए था, एज अ गोलकीपर होना चाहिए था, वो जूलियो आज हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा था, पैरालाइज्ड। उसकी कमर के नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था एंड डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये लड़का आगे चलकर फुटबॉल तो कभी नहीं खेल पाएगा। उस समय जूलियो के दिमाग में सिर्फ गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, नफरत थी और दुख था। इस दुख को कम करने के लिए जूलियो ने गाने लिखने शुरू किए। उसने कुछ पोएम लिखनी शुरू की। नर्स ने उसके हाथ में एक गिटार पकड़ा दिया ताकि जो उसकी हाथ की नमनेस है वो थोड़ी कम हो सके। आंखों में आंसू थे और हाथ में गिटार। 18 महीने हॉस्पिटल रहने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो अपनी जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर देता है। 5 साल के बाद जूलियो एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है एंड गेस कीजिए कौन जीतता है। जूलियो वो कंपटीशन जीत जाता है। वो महज एक जीत नहीं थी, वो जीतना एक मैसेज थी। वो मैसेज था इस पूरी दुनिया को कि अब वो वापस आ गया है। उसका कहना यह था कि अगर 10 साल का बच्चा अपने सपने पूरे कर सकता है ना, तो अब तो उसको जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब देखो वो क्या क्या करता है। नहीं, जूलियो ने फिर कभी फुटबॉल नहीं खेला, पर वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक बन चुका था। उसकी लेटेस्ट एल्बम की मार्केट में 300 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। जस्ट इमेजिन, अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद जूलियो किसी यूरोप के फुटबॉल क्लब के लिए नॉर्मल सा गोलकीपर बन के रह गया होता। पर यहां सोचने वाली बात यह है कि जो उस दिन जूलियो के साथ हुआ वो लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट, एक ऐसा सरकमस्टांस आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करके रख सकता है। अब जितना मर्जी ट्राई कर लें, पर आपकी जिंदगी उस इंसिडेंट के बाद दोबारा कभी सेम नहीं रह सकती। आपकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा होगा। आपकी आंखों के सामने एक बंद दरवाजा होगा जिस पे आप अपना सर पटक रहे होंगे। पर उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको उस बंद दरवाजे पर अपना सर नहीं पटकना है। आपको इधर उधर देखना है कि क्या कोई और दरवाजा खुला है क्या कोई और अपॉर्चुनिटी राइज हुई है क्या। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा जरूर खुलता है। जरूरत है तो नजरों की जो उस दरवाजे को पहचान सके। तू जो ये वीडियो देख रहा है ना, तू एक स्टार है। तेरे में बहुत सी कैपेबिलिटीज है, तेरे में बहुत से टैलेंट्स हैं। पहचान उसको, पहचान अपने आप को। एक इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, मे बी वो नहीं चाहता कि तू इंजीनियर बने। एक ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ यार, मे बी वो नहीं चाहता कि ये इंसान तेरी लाइफ में रहे। कई बार ना लाइफ में हमारी सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे होते हैं कि हमें उसके आंसर्स नहीं पता होते कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। हम सिर्फ ये पूछने में लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हुआ। होता है यार, लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको पूरी तरह से बदल के रख देते हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। पर उस समय आपको क्या याद रखना है कि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। हम सिर्फ एक इंसान है,
हमारे हाथ में क्या, हमारा माइंडसेट हमारे हाथ में है, हमारे थॉट्स हमारे हाथ में है, हमारा खुद पर विश्वास हमारे हाथ में है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और चलते रहना है। एक दरवाजा बंद होना तो किसी दूसरे दरवाजे को देखिए, आई एम श्योर कोई ना कोई दूसरा दरवाजा जरूर खुला होगा, पहचानिए उसे। सो जाते जाते यही कहूंगा कि जो भी काम करो ना, उस पर विश्वास रखो, विश्वास रखो उस काम पर, विश्वास रखो अपने आप पर। एंड याद रखिए, भगवान भी उसी पर भरोसा करता है जो खुद पर भरोसा करता है। Not another way for me to survive. But I can't help falling in love with you. There is something then I discovered through an incredible accident that I had, and through that moment, life came back with the lights. And उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में हल्का सा भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया ना, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है @abhinavjain_। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सी नई वीडियोज आ रही हैं, मोटिवेशन रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, एंड बहुत से अलग अलग टॉपिक्स उठाने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। That's it. Keep supporting, keep spreading love. Thank you so much. This is Abhinav Jain. मिलते हैं बहुत जल्द।